हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 52 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न ईंट, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मिस्र अथवा मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया में कहीं से भी प्राप्त वास्तु की तुलना हम मोहनजोदड़ो के निवासियों के विशाल आवासों एवं सुनिर्मित स्नानागार से नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल ने कहा था कि प्रागैतिहासिक मिस्र अथवा मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया में कहीं भी प्राप्त वास्तु की तुलना में हम मोहनजोदड़ो के निवासियों के विशाल आवासों एवं सुनिर्मित स्नानागारों से नहीं कर सकते। जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारत में सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आदि ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी कहा जाता है क्योंकि इस समय तांबा और टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का हुलास स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ के टीले की खुदाई में विभिन्न चरणों की संस्कृतियों का पता चलता है। यहाँ से मृदभांडों की भी प्राप्ति हुई है जो सैंधो मृदभांडों से मिलते जुलते हैं। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, ठीकरे, खिलौने, गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधो लिपि युक्त एक ठप्पा भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बलूचिस्तान आदि प्रदेशों तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों पर निम्न में से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से जुते हुए खेत, बनावली से हल का टेराकोटा मॉडल तथा सोर्तुघई अफगानिस्तान से नहरों के निशान का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों के अंतर्गत कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, धोलावीरा, सुतकांगेडोर, लोथल, बनावली, आलमगीरपुर, कुड़ाल आदि प्रमुख हैं। इसके विपरीत चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है, जबकि बेलन घाटी से पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौशल 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी साकेत या अयोध्या थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया का। हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी संस्कृति है। दक्षिण एशिया दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक का केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता है, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ था। नगर एक ऐसा विशाल जन समूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यावसायिक उत्पादनों विनिमय द्वारा ग्रामों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, बनावली और धोलावीरा आदि इस सभ्यता के नगर नियोजन को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। कारण है सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। कांस्य युग में मानव की तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। कांस्य युग क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों और मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सही जानकारी मिलती है। उस समय तांबा और टीन मिलाकर लोग कांसा बनाने लगे थे, अतः सभी क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने का यही एकमात्र कारण नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष संघवाद थी। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष संघवाद पर आधारित थी। आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें संभवतः मातृदेवी की संज्ञा दी गई है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया था। इनमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगा और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। हड़प्पा वासियों के हथियार पत्थर, तांबे और कांसे से बने थे। कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुओं तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों के हथियार किससे बने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी, पत्थर, तांबे और कांसे के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहर सिंचाई के प्रथम प्रमाण वाला जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोर्तुघई। सोर्तुघई उत्तरी अफगानिस्तान के बद्रुशान प्रांत में कोकचा नदी और आमू दरिया के विलय क्षेत्र के पास लगभग 2000 ईसा पूर्व में स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती थी। सिंधु सभ्यता में सोर्तुघई स्थल नहर सिंचाई के प्रथम प्रमाण के लिए जाना जाता है। सोर्तुघई व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल था। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगन राजस्थान से। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा पुरास्थल के कालीबंगन राजस्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में प्राचीन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में व उत्खनन बीबी लाल एवं बी के थापड़ ने किया था। यहाँ से चूड़ी निर्माण, टेराकोटा, शंख, सेलखड़ी की चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने,
बेलनाकार तंदूर आदि के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा से। हड़प्पा स्थल कालीबंगा से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा के कालीबंगा शहर में मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई जाने वाली नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृदेवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मातृदेवी की टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से बनी थी। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 और 10 मीटर थी। पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। फ्यांस से बने लघु पात्र, जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांसे की, ब्रॉन्ज की। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 व 10 मीटर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मृत्यु के बाद का जीवन। हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु के बाद के जीवन को स्वीकार किया जाता था। हड़प्पा काल में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 3 प्रथाएं विद्यमान थी। पहला, मृतक को दफना दिया जाता था तथा उसके उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं दबा दी जाती थी। दूसरा, कलश समाधान विधि एवं तीसरा, मृतक को पशु पक्षियों के आहार के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। बाद में बची हुई हड्डियों को दफना देते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीपल की। हड़प्पा लोगों के द्वारा पीपल पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी। मुहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, जिसके परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। कुछ अन्य, जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, मान्यतानुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। हड़प्पा के पुरुषों की छवि के निचले परिधान के लिए धोती का उपयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। समुद्री गतिविधियां लोथल, बालाकोट और सुतकाको आदि स्थलों से मिलती हैं, जबकि देसलपुर से नहीं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के पुरुषों की छवि के निचले परिधान के लिए किसका उपयोग किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धोती का। अगला प्रश्न है, समुद्री गतिविधियां कहाँ पर नहीं मिलती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देसलपुर। अगला प्रश्न है, जेड हड़प्पा स्थलों में कहाँ से आया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। जेड हड़प्पा स्थलों में मध्य एशिया संभवतः चीन से आया था। इसका प्रथम साक्ष्य ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित दाओ जली हेडिंग से प्राप्त हुआ है। यह स्थल म्यांमार और चीन की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित था। हड़प्पावासी चीन से जेड और सीडर वुड, अफगानिस्तान और ईरान से टीन, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से सोने का आयात करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विकास में निम्नलिखित में से किस धातु का बड़े पैमाने पर योगदान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। हड़प्पा सभ्यता यद्यपि कांस्य युगीन सभ्यता थी, किंतु कांस्य के औजार वस्तुएं बहुत कम मिले हैं। अधिकतर औजार एवं सामान तांबे द्वारा निर्मित थे। कांस्य को भी तांबा व टीन मिलाकर बनाया जाता था। अतः हड़प्पा सभ्यता के विकास में सर्वाधिक योगदान तांबा का है। हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख स्थलों से तांबे के औजार, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित सनौली पुरास्थल से ताम्र निर्मित 3 रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी सोने एवं मनकों से निर्मित आभूषण पहनते थे। हड़प्पाई पुरास्थल अल्लादीनो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मंडी से स्वर्णाभूषणों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पावासी सोने का आयात कर्नाटक से तथा तांबे का आयात राजस्थान के खेतड़ी और ओमान आदि स्थानों से करते थे। अगला प्रश्न है, इंडस वैली लोगों के द्वारा अत्यधिक उपयोग में लाया गया धातु था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर या तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन पुरास्थल से तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सनौली से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में स्वर्णाभूषणों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पहला है अल्लादीनो से, दूसरा है हड़प्पा से, तीसरा है मोहनजोदड़ो से और चौथा है मंडी से। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी जगह से। अगला प्रश्न है, लोथल और चनहुदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोती बनाना। हड़प्पा सभ्यता में लोथल, चनहुदड़ो, धोलावीरा से छेद करने वाले विशेष उपकरण के प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि यह स्थल मनका या मणि निर्माण अर्थात मोती बनाने का प्रमुख केंद्र था। चनहुदड़ो के लोग शिल्प उत्पादन कार्यों में संलग्न थे। यहाँ के शिल्प कार्यों में मनका बनाना, प्रस्तर, मनकों के बरमे, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण आदि सम्मिलित था। नागेश्वर तथा बालाकोट जैसे समुद्र तटीय बस्तियां शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। सोरतुघई जैसी बस्तियों की स्थापना एक विशेष प्रकार की अर्ध कीमती पत्थर के उपयोग के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोथल और चनहुदड़ो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणि निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल को एक विशेष प्रकार के अर्धकीमती पत्थर का उपयोग करने के लिए स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोरतुघई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पी पुरास्थलों में से एक पर प्रस्तर मनकों के बरमे बनाए गए हैं। इसकी पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चनहुदड़ो। अगला प्रश्न है, प्रस्तर निर्मित एक नग्न कबंध मूर्ति जो अपनी तक्षण तकनीक के लिए विख्यात है, किस हड़प्पी स्थल से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। प्रस्तर निर्मित एक नग्न कबंध मूर्ति जो अपनी तक्षण तकनीक के लिए विख्यात है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो विकसित नगरीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से परवर्ती काल का एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है जिसे एच कब्रिस्तान नाम दिया गया। रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल से अन्न भंडार, श्रमिक आवास और ईंटों से जुड़े गोल चबूतरे प्राप्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दाशक। सिंधु घाटी स्थल सूतकांगेडोर दाशक नदी के मुहाने पर स्थित है। सूतकांगेडोर पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे स्थित सैंधव स्थल का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज स्टाइन ने 1927 ईस्वी में की थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मृत भांड, ताम्र निर्मित बाड़ाग्र आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की नागरिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी की नागरिकता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हाल के ग्रंथों में ओमान और सिंधु क्षेत्र को मगन और मेलुहा के नाम से जाना जाता है। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, मगान और मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। मेसोपोटामिया के लेखक मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल के ग्रंथों में ओमान और सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मगन और मेलुहा। अगला प्रश्न है, प्राचीन बैक्ट्रिया क्षेत्र में हड़प्पी संस्कृति की उपस्थिति के चिन्ह किन पुरास्थलों से दृष्टिगोचर होते हैं? पहला है हिसार, दूसरा है मुंडीगाक, तीसरा है शाह तेपे और चौथा है शोरतुघई। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल चौथा, शोरतुघई। प्राचीन बैक्ट्रिया क्षेत्र में हड़प्पी संस्कृति में उपस्थिति चिन्ह अफगानिस्तान के शोरतुघई पुरास्थल से दृष्टिगोचर होता है। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। अफगानिस्तान में शोरतुघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, और लोथल, जो कार्निलियन सेल खड़ी और धातु के स्रोतों के निकट स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खेतड़ी की खान से। अगला प्रश्न है, ओमान तट और सिंधु क्षेत्र के साथ मेसोपोटामियन व्यापार के लिए एक सैंधव व्यापारिक केंद्र था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिलमुन का अजीरा। ओमान तट तथा सिंधु क्षेत्र के साथ मेसोपोटामियन व्यापार के लिए एक सैंधव व्यापारिक केंद्र दिलमुन का अजीरा था। हड़प्पा निवासी ओमान से तांबा आयात करते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग ओमान के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त दिलमुन बहरीन द्वीप के लिए तथा मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र नाम मेसोपोटामियन लेखों से प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।